देखिए, जम्मू के कठुआ में जमीन से आसमान तक सेना के जवानों की पैनी नजर बनी हुई है। पिछले 3 दिनों में ये जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है और हेलीकॉप्टर भी निगहबानी में लगातार जुटे हैं। कठुआ में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद से ही पूरा इलाका देखिए छावनी में तब्दील हो चुका है। जैसा हमने आपको कल भी दिखाया था, आतंकियों के सुराग तलाशने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आधुनिक हथियारों से लैस जवान किसी भी कीमत पर आतंकियों को दबोचने के लिए तैयार हैं। आतंकियों के हथियार भी बरामद हो चुके हैं। मुमकिन है कि आतंकी जवानों की इस मुस्तैदी से डर कर भाग गए हों ये आतंकी, लेकिन अगर वो इसी इलाके में छुपे हैं तो उन्हें निपटाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। आसमान में ड्रोन और हेलीकॉप्टर, जमीन पर डॉग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटे जवान। जम्मू के कठुआ में सेना की ये मुस्तैदी आतंकी साजिश पर प्रहार का प्रमाण है। रविवार को हीरानगर के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद से पूरे इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल फोर्स, सीआरपीएफ और सेना के जवान आधुनिक तकनीक की मदद से आतंकियों का सुराग तलाशने में जुटे हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। आसमान में ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर भी पूरे इलाके की निगहबानी में जुटे हैं। सर्च ऑपरेशन में अभी तक आतंकियों का कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन आतंकियों के हथियार जरूर बरामद हो गए हैं। सुरक्षा बलों को एक छोटी सी कामयाबी जरूर मिली। जो तलाशी अभियान जंगल के इलाके में चलाया गया, उसके दौरान आज सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामान जो है वहां से मिला और उसमें असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ और साथ ही में जो आतंकवादियों का दूसरा सामान था, बैग्स थे, जूते थे, दवाइयां थी, वो भी बरामद हुआ वहां से। और जो असला और गोला बारूद बरामद हुआ है, उनमें 4 ऐसे पैकेट थे जो कि आईडीज थे, यानी कि वो एक्सप्लोसिव्स थे। और जो बात सामने आ रही है कि वो पीले कलर के टेप से लपेटे हुए थे। तो ये यहाँ पर आईडीज 4 बरामद हुई है और साथ ही में जो M4 राइफल है, जो स्नाइपर राइफल है, उसकी मैगजीन्स भी बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ साबित होता है कि आतंकवादी कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी जम्मू संभाग को दहलाने की। ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स भी हमने देखा कि यहाँ उन्होंने कई राउंड्स किए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आतंकवादियों का कोई अता पता नहीं है। ये आतंकी जम्मू में कैसे दाखिल हुए, इसकी जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि सीमा पार करने के लिए आतंकियों ने किसी सुरंग का इस्तेमाल किया। सुरंग से दाखिल होने के बाद ड्रोन के जरिए सीमा पार से उन्हें हथियार मुहैया कराए गए। हीरानगर के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर सान्याल गांव के लोगों ने ही दी थी। अब आवाम की हिफाजत के लिए सेना के जवानों ने पूरे सान्याल गांव और हीरानगर को छावनी में तब्दील कर दिया है। लेकिन सुरक्षा बल हमारे पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके जो जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं, और उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं सुरक्षा बल। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द उन 5 आतंकवादियों का पता लगाया जा सके जो जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं और उनको ढेर भी कर दिया जाए। जवानों की मौजूदगी से गांव वालों में भी सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। गांव के लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे जवानों की मदद भी कर रहे हैं। मुमकिन है कि जवानों की मुस्तैदी देखकर आतंकी उसी सुरंग से वापस भाग गए हों, जिस सुरंग का इस्तेमाल उन्होंने सीमा पार करने के लिए किया था। कठुआ से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब देखिए पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो कितना क्रिटिकल हो चला है वो तो आपको दिखा ही रहे हैं। सबसे पहले ये जांचा परखा जा रहा है कि आतंकी इस इलाके में घुसे कैसे। ड्रोन की सहायता ली जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई की सहायता भी ली जा रही है ताकि ये समझ में आए कि आतंकियों ने यहां पर आने की गुस्ताखी की कैसे। अब सेना के जवान जो है पैनी नजर तो बनाए हुए हैं, जैसा आप जान रहे हैं, चप्पे चप्पे पर वो लगातार देख रहे हैं और आतंकियों की तलाश भी कर रहे हैं। ये देखिए ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तमाम क्षेत्रों की, तमाम इलाकों की यहां पर निगरानी जो है इन जवानों की तरफ से लगातार की जा रही है। तो ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है, साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी है जो तलाशी अभियान में लगी हुई है। और इसी बीच जानकारी ये भी सामने आई कि जवानों को काफी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तलाशी के दौरान 5 आतंकी की सेना तलाश कर रही है, सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है, ड्रोन से निगरानी हो, डॉग स्क्वाड तैनात है और ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। 5 आतंकियों की तलाश की जा रही है और माना यही जा रहा है कि वो इसी इलाके में छिपे हुए हैं। तो आतंक के खिलाफ सेना का एक्शन लगातार बना हुआ है और कई तरीके से निगरानी रखी जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं पहली तस्वीर में कि चप्पे चप्पे पर नजर ड्रोन कैमरे से भी रखी जा रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सुनील जी भट्ट के पास ही चलते हैं। सुनील जी, सबसे पहला सवाल तो यही, देखिए आपकी रिपोर्ट तो हमने देख ली, जो आप दिखा रहे थे, बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। अभी ये सर्च ऑपरेशन अगर मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो कहना गलत होगा या सही होगा, ये आप ही बताइए। और सेकंड की जितने आतंकी छिपे हैं उनको ढूंढने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अभी फिलहाल जो सर्च है वो कहां तक पहुंच पाई है? क्योंकि छावनी में पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है, आम लोगों को हिदायत दी गई है कि आप यहां पर मत आइए, और क्या कुछ चल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह भी सुरक्षा बल जो है लगातार तलाशी अभियान कर रहे हैं। सुबह से ही हमने देखा कि किस प्रकार से चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, सीमा सुरक्षा बल के जवान हो, लगातार जंगल के इलाके को खंगाल रहे हैं, चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि आखिर आतंकवादी कहाँ छिपे हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों के हाथ कोई बड़ी सफलता तो नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी भी आतंकवादियों का कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन सुरक्षा बल तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं क्योंकि ये घना जंगल है, इसलिए इसमें समय लग रहा है और फूंक फूंक कर जो है कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं सुरक्षा बलों के द्वारा। प्राथमिकता यही है कि ये जो आतंकवादी है, 5 आतंकवादी यहाँ से भागने में सफल ना हो जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ से भाग गए तो फिर आतंकी हमले का भी खतरा बन जाता है, क्योंकि अगर किसी दूसरे इलाके में पहुंच गए तो वहां आतंकी हमला हो सकता है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी पाकिस्तान और आतंकवादियों के द्वारा जम्मू संभाग को दहलाने की। स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण, उनकी सतर्कता के कारण ही पता लग पाया है आतंकवादियों का, क्योंकि जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखाया कि वहां पर एक जो महिला है अपने पति के साथ जंगल के इलाके में लकड़ी काटने गई थी रविवार के दिन, और उसने वहां पे देखा कि 5 आतंकवादी वहां पर जंगल के इलाके में थे और जैसे ही उसने वो 5 आतंकवादी देखे तो वो तुरंत जो है सतर्क हो गए, लेकिन उन आतंकवादियों ने उसके पति को बंधक बनाया। वो महिला वहां से किसी तरह भागने में सफल रही और बाद में उसका पति भी बड़ी ही बहादुरी और दिलेरी के साथ वहां से भागने में सफल रहा। और जैसे ही वो वापस गांव पहुंचे उन्होंने तुरंत स्थानीय लोगों को भी सूचित किया और साथ ही में उन्होंने वहां पर जो स्थानीय पुलिस है उसको भी सूचित किया और जल्दी ही वहां पर पुलिस की कई टीम्स पहुंची, भारतीय सेना की टीम्स पहुंची, सीमा सुरक्षा बल की टीम्स पहुंची और उन्हें पूरे इलाके में कॉर्डन लगा दिया और वहां पर पूरे इलाके में अगर देखें तो तलाशी अभियान शुरू हो गया। और उसी दिन यानी कि रविवार के दिन ही रात को वहां पर मुठभेड़ भी शुरू हुई और कई मिनटों तक वो मुठभेड़ चलती रही, लगभग 20 से 30 मिनट तक, लेकिन उसके बाद फिर गोलियां चलने की आवाज बंद हो गई। और फिर लगातार अगर हम देखें सोमवार को भी, मंगलवार को भी और आज बुधवार को भी वहां पर जो तलाशी अभियान है तेज कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक आतंकवादियों का कोई अता पता नहीं है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया जा रहा है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। और सुनील ये बताइए कि आपको बता दूं कि जो सीमा सुरक्षा बल के जवान, जी सुनील जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये जो गांव है सन्याल गांव,
ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 4 किलोमीटर दूर है, इसीलिए सीमा सुरक्षा बल के जवान भी बहुत सक्रिय हो गए हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर छानबीन की जा रही है और वहां पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि किस प्रकार सुरंगों के जरिए आतंकवादी जो है घुसपैठ कर पाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो समूह है 5 आतंकवादियों का, इन्होंने भी सुरंग का प्रयोग ही किया हो। तो उस सुरंग का भी पता लगाया जा रहा है कि टनल डिटेक्शन भी हो रही है, कहीं अगर कोई सुरंग मिले तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, वहां पर उस सुरंग को बंद किया जाए। फिलहाल आतंकवादियों की जो है धरपकड़ के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सुनीला, वो तस्वीरों में भी दिख रहा है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, अलग अलग तरीके से तैनात हैं जवान। सुनील, ये बताइए कि क्या कुछ दस्तावेज वहां पर बरामद किए गए हैं, क्या सामान आतंकियों का कुछ मिला है अभी तक सुरक्षा बलों को? जी, सोमवार के दिन शाम को सुरक्षा बलों को कुछ सफलता मिली, क्योंकि बहुत ही बड़े स्तर का जो ये तलाशी अभियान था, आतंकवाद विरोधक अभियान था, जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला गया और वहां पर आतंकवादियों का सामान बरामद हुआ, असला और गोला बारूद बरामद हुआ और जो अमेरिकन राइफल्स होती हैं, स्नाइपर राइफल्स, M4 कार्बाइन राइफल्स, उसके मैगजीन्स मिले और साथ ही में जो विस्फोटक पदार्थ है, IEDs जो है वो वहां पर मिले और जो खाने पीने का सामान है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, जूते हैं और दूसरे पदार्थ हैं, दवाइयां हैं, वो वहां पर मिले। तो उससे साफ प्रतीत होता है कि ये जो आतंकवादी है काफी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और कहीं ना कहीं इनकी साजिश थी जम्मू संभाग को दहलाने की। फिलहाल आतंकवादियों का तो पता नहीं लग पाया है, लेकिन वहां पर जो असला और गोला बारूद बरामद हुए हैं उससे साफ पता होता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। और कल भी सुरक्षा बलों को जंगल के इलाके से 2 ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं। तो काफी असला और गोला बारूद लेकर ये आतंकवादी आए हैं। अभी इनका पता नहीं लग पाया है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। सुनील जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आतंकी जो है जवानों की इस मुस्तैदी को देखकर छिप गए हो या फिर डर कर भाग गए हो, ये पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है? देखिए, सभी पहलुओं पर जो है जांच भी चल रही है। कई सारी थ्योरीज आ रही है। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि कहीं आतंकवादी वापस पाकिस्तान जाने में सफल तो नहीं हुए, क्योंकि अगर उन्होंने टनल का प्रयोग किया है और अगर जब उन्होंने देखा कि सुरक्षा बल भारी संख्या में वहां पहुंचे हैं तो कहीं उसी टनल के जरिए वो वापस तो नहीं चले गए, ये भी हो सकता है। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कहीं वो किसी तरह जंगल के इलाके से भागकर किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए हो या जंगल में ही कोई छिपने का उन्होंने ठिकाना बनाया हो, कोई गुफा बनाई हो, उसमें छिप गए हो। तो हर तरह की बात हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो तलाशी अभियान है वो भी बड़ी सतर्कता के साथ करना पड़ता है, वो भी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ये आतंकवादी विस्फोटक पदार्थ लगा देते हैं और बाद में जब सुरक्षा बल वहां जाते हैं तो विस्फोट भी हो सकता है। तो काफी गंभीरता के साथ और काफी अलर्टनेस के साथ ये जो है तलाशी अभियान करना पड़ता है, इसलिए समय लगता है। समय बेशक लगे, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए समय लगता है, फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं ताकि कोई विस्फोटक पदार्थ हो और तलाशी अभियान के दौरान वो विस्फोटक पदार्थ फट ना जाए, वहां पर कोई जो है विस्फोटक पदार्थ जो है कोई वहां एक्सप्लोजन ना हो जाए। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए ऐसे जो आतंकवाद विरोधक अभियान है इनमें काफी समय लगता है। स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है, ड्रोन्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। देखा गया है कि बहुत हद तक रिस्क भी इन्वॉल्व होता है इन ऑपरेशंस में, तभी फूंक फूंक का कदम जैसे आप बोल रहे हैं रखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और चलिए इसी के साथ अब बात मौसम की करते हैं। देखिए, मार्च महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, मौसम ने अपने तेवर दिखाने अभी से शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज का दिन मार्च महीने का सबसे गर्म दिन रह सकता है। पारा 40 डिग्री के करीब रहेगा, लेकिन राहत वाली बात यह है कि कल से तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे ये चढ़ती गर्मी, चढ़ता पारा जो है फिलहाल काबू में रहेगा। मार्च का महीना अब अपने आखिरी पड़ाव से गुजर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। खासकर दोपहर के वक्त मार्च का महीना अप्रैल की तपिश का एहसास करा रहा है। दिल्ली में मंगलवार का दिन इस महीने का सबसे गर्म दिन रहा।
और आज गर्मी के और भी बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तापमान 39 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रह सकता है। ये हॉट डे के साथ साथ मिनिमम खास चेंज नहीं होगी, मैक्सिमम थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद दोबारा ये जो 36 to 38 डिग्रीज के रेंज में वापस आ जाएगी, 1 डिग्री बढ़ेगी 1 डिग्री घटेगी, ऐसे ही संभावना है। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उससे अप्रैल के शुरुआत में ही गर्मी के प्रचंड होने के आसार लग रहे हैं, लेकिन ऐसा शायद होगा नहीं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों तक तापमान 36 से 28 डिग्री के रेंज में रह सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ी राहत कही जाएगी। मैदानी इलाकों में मौसम की मेहरबानी की वजह पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अब भी बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों के घूमने के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है। मौसम की इस अनुकूलता की वजह एक पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है, जिससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में वज्रपात होने की संभावना है। साथ ही गरज के साथ हल्की बारिश और ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रही है, इसका खास असर रहेगी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। इन सभी राज्यों में हमारे कल और परसों थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है और खासकर जम्मू कश्मीर में कल थोड़ा भारी वर्षा का या स्नोफॉल का भी संभावना दिख रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है। पहाड़ों से आने वाली ठंड हवाएं 27 मार्च तक मैदानी इलाकों तक पहुंचेगी, जिससे दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पहाड़ों पर बर्फबारी से स्नो गेम्स की भी बहार आ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग का आयोजन किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सिरसू में चौथी बार स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से प्रतिभागी पहुंचे हुए थे। आसमान छूते बर्फ से ढके पहाड़ और धरती पर बर्फ की सफेद चादर, ऐसे ही नजारों के बीच एक तरफ हिमाचल में करीब 250 धावक दौड़ते नजर आए, तो वहीं गुलमर्ग में स्कीइंग चैंपियनशिप ने लुभाया। बर्फ के बीच ये दौड़ भी एशिया की इकलौती बर्फ पर मैराथन। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के सिसु में चौथी बार स्नो मैराथन का आयोजन किया गया था। सिसु 10,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। स्नो मैराथन में हिस्सा लेने देश भर से प्रतिभागी पहुंचे थे। कई प्रतिभागी पहली बार स्नो मैराथन में हिस्सा ले रहे थे। उनके लिए बर्फ पर मैराथन दौड़ना चुनौती तो थी, मजेदार भी था। स्नो मैराथन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्नो मैराथन है। अभी इसका 4th एडिशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट होता है 42 किलोमीटर, हाफ मैराथन है 21 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। 4 फॉर्मेट में ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें यूथ का भी पार्टिसिपेंट रहा है, महिलाएं भी रही हैं, लोकल्स रहे हैं और अलग अलग मतलब स्टेट से लोग आए। इंटरनेशनली भी अच्छा एक पार्टिसिपेशन रहा है। मेरे को मौका मिला यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पे तो फर्स्ट बार दौड़ा, बहुत हार्ड रूट था कि तो सुबह जो फर्स्ट राउंड 10 किलोमीटर का था, 4 लैप था, बहुत ज़्यादा ठंड था, ऐसा लग रहा था उंगली काम ही नहीं कर रहा है। फिर बाद में थोड़ा मतलब हाथ भी गर्म हो गया। फिर जब सेकंड राउंड है फिर उसमें थोड़ा ठीक लगा। जो 4th राउंड था वो भी बहुत हार्ड था। उसके बाद जब थोड़ा धूप लग रहा, पाँव दस रहे थे, स्लिप मार रहा। इस रोमांच मैराथन का मकसद पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को बढ़ावा देना था। बर्फ ही बर्फ के बीच स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का ये नजारा गुलमर्ग का है, जो जम्मू कश्मीर का स्कीइंग डेस्टिनेशन कहलाता है। गुलमर्ग में स्कीइंग का यूटी लेवल कंपटीशन हुआ, जहां प्रतिभागियों ने जमकर स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का आनंद उठाया। बर्फ की ढलानों पर डूबते लहराते ये खिलाड़ी सबका मन मोह रहे थे।
गुलमर्ग में स्कीइंग के लिए मार्च से जून तक का अच्छा समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान यहाँ जमकर सैलानी भी आते हैं और इन खेलों का मजा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गर्मी का मौसम शुरू होते ही कश्मीर सैलानियों से गुलजार होने लगा है। पूरे देश से पर्यटक श्रीनगर में कुदरत की खूबसूरती देखने के लिए पहुंच रहे हैं। डल झील में सुबह से शाम तक शिकारा राइड चल रही है। हाउस बोट्स और होटल्स में बुकिंग फुल होने लगी है। अब उम्मीद इसके साथ ये की जा रही है कि इस सीजन में सैलानियों की संख्या पहले के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है। जम्मू कश्मीर का ये खुशनुमा मौसम सैलानियों को नई सौगात दे रहा है। मार्च के महीने में जब ठंड के तेवर कुछ कम हुए तो खिली धूप में श्रीनगर के डल झील की खूबसूरती और निखर गई। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही यहाँ सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है। पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ कश्मीर की सुंदरता को करीब से देखने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये डल लेक है जो कि कश्मीर श्रीनगर में, और यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। अच्छा लगा, पहली बार आया हूँ। हाउस बोटिंग की, शिकारा भी किया और अंदर आगे मार्केटिंग वगैरह भी की। बढ़िया लगा, अच्छा लगा। कल नाइट में आए थे हम। डल लेक में सुबह से ही सैलानियों से भरे शिकारा की आवाजाही शुरू हो रही है। दिन भर यहाँ सैलानियों के आने का सिलसिला जारी रहता है। हाउस बोट्स को भी अच्छी खासी बुकिंग मिल रही है। होटल मालिकों को भी इस सीजन अच्छे कारोबार की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में इस बार सर्दियों में जबरदस्त ठंड पड़ी है। दिसंबर और जनवरी के महीने में तो डल झील पर बर्फ की मोटी परत जम गई थी, लेकिन अब ठंड ने लोगों को कुछ राहत दी है। श्रीनगर में इन दिनों अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में श्रीनगर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ने से मौसम और खुशनुमा हो जाएगा। अप्रैल मई के महीने में मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने से बड़ी संख्या में सैलानी जम्मू कश्मीर के खूबसूरत वादियों का रुख करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस साल कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में गर्मियों के पर्यटन सीजन की शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत हुई है ट्यूलिप गार्डन के खुलने के साथ। जी हां, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से सैलानियों के लिए खुल रहा है और जिसे देखने के लिए हर साल दूर दूर से लाखों लोग पहुंचते हैं। और इस बार श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 74 किस्मों के करीब 20 लाख ट्यूलिप खिले हुए हैं। देखिए, सैलानियों के लिए जम्मू कश्मीर में खुल रहा है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जहां दिखेंगे एक ट्यूलिप के हजारों रंग। देश विदेश से पहुंचेंगे सैलानी। ट्यूलिप के फूल दुनिया में सबसे हिस्सास यानी सेंसिटिव फूल माने जाते हैं। जहां ये किसी खास वातावरण में उगते हैं, वहीं पर इनकी समय सीमा जो खिलने की होती है वो मात्र 1 से 2 हफ्ते तक रहती है। लेकिन जब ये खिलते हैं तो एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। देश में कश्मीर मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर कुदरती तौर ट्यूलिप उगाए जाते हैं। और पहले अप्रैल के शुरू में ये फूल खिलते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है मार्च के दरमियान में ही यानी मार्च के अंत में ये फूल खिली जाते हैं। यही कारण है कि अब बुधवार से श्रीनगर का प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में रंग बिरंगे ट्यूलिप मुस्कुरा रहे हैं, मानो सैलानियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। वहीं इस बार व्यवस्था भी खास है। सैलानियों के लिए गार्डन में इस बार ट्यूलिप के कुछ और रंग, कुछ और किस्में जोड़ी गई हैं, ताकि हर बार की तरह इस बार भी श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन लोगों का दिल गार्डन गार्डन कर सके। यहाँ आकर लोगों को नएपन का एहसास हो, लिहाजा इस बार यहाँ 70 से ज्यादा रंगों और किस्मों के करीब 20 लाख ट्यूलिप के फूल देखने को मिलेंगे, जो यहाँ आने वाले सैलानियों को फूलों की वादियों में होने का एहसास कराएंगे। ट्यूलिप गार्डन हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते में या अप्रैल में खुलता है
और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है और यहाँ की अट्रैक्शन ही ट्यूलिप है। मुख्तलिफ अक़साम के हम ट्यूलिप ग्रो करते हैं यहाँ पे लोगों को के लिए कि वो आए यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हों। लास्ट ईयर जो था वो जो ट्यूलिप हमने ग्रो किए थे उनका वैरायटीज़ का नंबर 73 था। आज हमने ऐड किया हुआ है इस दफ़ा एक और वैरायटी ऐड की हुई है और हम वक्तन फ़वक्तन हर साल एक दो वैरायटीज़ ऐड करते हैं ताकि लोगों को थोड़ा डिफरेंस नज़र आए। करीब महीने भर चलने वाले इस ट्यूलिप फेस्टिवल में दुनिया भर से लाखों लोग श्रीनगर पहुंचते हैं और एक तरह से यहाँ सीजन के पर्यटन की शुरुआत भी कर देते हैं। पिछली बार 4.5 लाख से ज्यादा लोग ट्यूलिप की खूबसूरती निहारने पहुंचे थे। इस बार 5 लाख से ज्यादा सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। जैसे यहाँ पे टूरिज्म जो यूजुअली स्टार्ट होता था समर टूरिज्म के लिए, हमारे पास जो फेमस मुगल गार्डन्स हैं या अदर गार्डन्स एंड पार्क्स जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ गार्डन्स एंड पार्क्स देखता है, तो यहाँ पे मई से स्टार्ट होता था। लेकिन टूलिप गार्डन की वजह से अब जो पर्यटक है वो मार्च से आना स्टार्ट हुए हैं, तो सक्सेसफुली इसने जो टूरिज्म कैलेंडर है वो प्रीपोन किया है। लास्ट ईयर हमने विटनेस किया ऑलमोस्ट 4.65 लाख विजिटर्स एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो विजिटर फुटफॉल था। इन अ वेरी शॉर्ट विंडो होती है इसकी, 25 से 30 दिन चलता है ये जो टूलिप। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जो पिछला वाला रिकॉर्ड हो वो सरपास हो, सब्सटेंशियल इंक्रीज हो विजिटर फुटफॉल में। तो अगर आप भी इस वीकेंड कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो श्रीनगर का रुख कर सकते हैं और यहाँ अलग अलग रंगों के ट्यूलिप की खूबसूरती को निहार कर आंखों को सुकून पहुँचा सकते हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इंसान और जानवर का रिश्ता यूं तो बहुत पुराना है और अगर पेट्स की बात की जाए तो डॉग्स और कैट्स से लेकर चिड़िया तक इंसान के साथ ही माने जाते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं फ्रांस की एक ऐसी महिला के साथ जिनके जैसा पेट प्रेम शायद ही आपने सुना हो, शायद ही आपने देखा हो। प्यार वो शब्द जो अनमोल है। कहते हैं प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। ये जानवरों और इंसानों के बीच हो तो न सिर्फ आकर्षित करता है बल्कि अनोखा भी हो जाता है। ये तस्वीरें उसी अनोखे प्यार की कहानी बयां कर रही हैं। फ्रांस की रहने वाली मैनन रॉल्ट के पेट प्रेम की कहानी कुछ अनोखी है। उनके पेट कोई डॉग या कैट नहीं बल्कि पिग हैं। जी हाँ, रॉल्ट बड़े आराम से अपने घर में अपने पेट पिग्स गुस्ताव और लियोन के साथ रहती हैं। ये दोनों पिग्स उनके घर में उनके साथ ही रहते हैं और इसके अलावा रॉल्ट के पास 4 आउटडोर पिग्स भी हैं जिनका बसेरा उनके बैकयार्ड में है। रॉल्ट का मानना है कि पिग एक समझदार जानवर है और उसे बतौर पेट अडॉप्ट करना इस बात को दर्शाता है कि वो महज एक खाने की ही चीज नहीं है। Comme c'est des animaux qui sont des proies, ils ont des réactions de peur et en fait le fait de les amener, de les mettre en contact avec des environnements un peu différents, des personnes différentes. रॉल्ट अपने इस अनोखे पेट्स के साथ फ्रांस में रहती हैं और इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं कि उनके घर में खाने की कोई ऐसी वस्तु न आए जिसमें जानवरों का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल किया गया हो। वो अपने दोनों पेट्स को खुद नहलाती हैं, खाना खिलाती हैं, साथ ही अपने साथ वॉक पर भी ले जाती हैं। उन्होंने अपने पेट्स को दूसरे पालतू जानवरों की तरह ट्रेनिंग भी दी है। रॉल्ट का मानना है कि इन बेजुबान जानवरों के साथ भी अगर प्रेम से पेश आया जाए तो ये पेट पिग्स किसी भी साधारण पेट की ही तरह आप पर प्यार लुटाने के लिए बेचैन रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।